हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आपके जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, यानी जिसे आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी बोलेंगे, परीक्षाफल सुधार परीक्षा के संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, जो 19 जून को जारी किया गया था। इसमें क्लास 10th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो डाउट्स हैं सारे क्लियर कर दिए गए हैं कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं और कौन कौन से बच्चे फॉर्म को नहीं भर सकते। उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, 4 सब्जेक्ट में फेल हैं, कौन कौन सा बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हैं। अब यहाँ पे ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट में ही फेल है तो भी वो इस फॉर्म को एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अब उसका क्या हिसाब किताब इन्होंने लगाया है कि क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि सब्जेक्ट में पास होने के बाद आपको उस परसेंटेज के क्राइटेरिया को पार करना होगा। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। पहले अभी मैं इस वीडियो में क्लास 10th का बताऊंगा, उसके बाद आपको क्लास 12th का बताया जाएगा। सारा मैं आपको एग्जैक्ट एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको क्या हो, फॉर्म को भरने में दिक्कत ना आए। और आप जो जिस तरीके से हर बच्चा कमेंट कर रहा है क्या सर 10 में मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूँ या 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, क्या हमें एक सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद 2 सब्जेक्ट का पेपर देने के बाद एक सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा। तो सारे आपके जो डाउट्स हैं यानी कृपांक जो आपको ग्रेस मिलना है वो किस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा, सारा मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको 19 जून को जारी किया गया था, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा सुधार के लिए परीक्षाफल सुधार परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, अब इसमें ये नॉर्मली वही लिखा है कि जो आपके यहाँ पे देखेंगे परीक्षा सुधार परीक्षा के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जिज्ञासुओं एवं उनके समाधान संबंधी निर्देश जारी कर दिए निर्गत किया जा रहा है, जिसमें तत्काल विभिन्न विद्यालयों को उनके खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट किया जाएगा, जो उत्तराखंड बोर्ड की साइट पे करा दिया गया है अवेलेबल। और बोर्ड एग्जामिनेशन के आइकन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल वाइज दिखाता हूँ। आप अगर खुद से देखेंगे तो कई आपके डाउट्स आएंगे, तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलता हूँ। सबसे पहले हम कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल वाइज मैं आपको बताऊँगा, अच्छे से आप समझना है इसको। देखो, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर परिषदीय परीक्षा 2023 में परीक्षाफल सुधार परीक्षा विविध जिज्ञासाओं एवं समाधान, यानी जो चीज़ आप जानना चाह रहे हैं और उनका क्या समाधान है, सारा इसमें आपको समझाया जाएगा। हाई स्कूल यानी कक्षा 10 परीक्षाफल सुधार परीक्षा। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, हाई स्कूल में परीक्षा सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी कितने विषयों में सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था, अधिकतम 2 विषयों में आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। दूसरा क्वेश्चन उनका क्या है, यहाँ देखेंगे, हाई स्कूल में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को कृपांक दे है, यानी कृपांक यानी आपको ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हाई स्कूल में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को कृपांक दे यानी उनको ग्रेस दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप 2 सब्जेक्ट के पेपर देने के बाद अगर तीसरे सब्जेक्ट में फेल हैं या 2-3 नंबर से आप फेल हो रहे हैं तो डेफिनेटली श्योर होकर आपको ग्रेस मिलेगा। उसका क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। उपरांत उत्तीर्णता मापदंड लागू किए जाएंगे, यानी कहने का मीन्स है परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी को जो अंक प्राप्त होंगे उन्हें परीक्षाफल में अंकित करने के उपरांत, यानी जैसे ही अंक क्या कहते हैं उसमें डाले जाएंगे उनके सर्टिफिकेट में। ठीक है, जो उनकी मार्कशीट होगी उसके बाद उपरांत उत्तीर्ण मापदंड लागू किए जाए, यानी जो पास होने का क्राइटेरिया है उसको लागू किया जाएगा। परीक्षार्थी यदि कृपांक प्राप्त करने की अर्हता पूर्ण करता है तो उसे नियमानुसार कृपांक दिया जाएगा। यानी कहने का मीन्स है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं 10th में, उसके बाद जो अदर आपके सब्जेक्ट बचे हैं जिनमें आप फेल हैं, अगर वो आपके कृपांक क्राइटेरिया के अंदर आएंगे यानी उस लिमिट के अंदर आ रहे हैं कि आपको ग्रेस दिया जाए तो आपको ग्रेस ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी मैं अभी आपको डाउट क्लियर कर दूँगा कैसे कैसे ग्रेस मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे हाई स्कूल स्तर पर क्रमांक देने का मापदंड है कि यानी क्या मापदंड है, किस उस पर आपको दिए जाएंगे। देखिए, उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार परीक्षार्थियों को अधिकतम 2 विषयों में कुल मिलाकर अधिकतम
8 अंकों का क्रमांक प्रदान किया जाता है। यानी कहने का मतलब 2 सब्जेक्ट में मिला के आपको 8 नंबर का ग्रेस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि एक सब्जेक्ट में हमें 8 नंबर का ग्रेस दे दो, आपको एक सब्जेक्ट में पूरा 8 नंबर का ग्रेस नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। हाई स्कूल स्तर पर क्रमांक की अर्हता के लिए आवश्यक है कि परीक्षार्थी को संबंधित विषयों में लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा मूल्यांकन प्रोजेक्ट जो भी लागू हो में कुल मिलाकर कम से कम 25% अंक प्राप्त किए गए हों। बात समझ रहे हैं? यानी जो उनका ग्रैंड टोटल है किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें उसको 25% अंक मिले हों। साथ ही क्रमांक के लिए परीक्षार्थी के कुल प्राप्तांक न्यूनतम 33% होना अनिवार्य है। यानी उसका जो ग्रैंड टोटल होगा वो भी आपका 30% होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट अगर आप कैलकुलेशन के उसमें देखेंगे तो आपको क्या है, एक तो 25% का क्राइटेरिया आपने क्या कर रखा हो, पार किया हो। यानी जैसे आप थियोरेटिकल पोर्शन पे आप वो पेपर दे रहे हैं तो उसका 25% नंबर आप ला चुके हैं और प्रैक्टिकल में भी आपको 25 नंबर होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो आपके 80 में से 20 नंबर, ठीक है, और प्रैक्टिकल में 20 में से आपके 25% अगर आप नंबर निकालते हैं तो 5 या 6 नंबर आपके उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको गेस मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे, क्या 2 से अधिक, यहाँ पे लिखा है, क्या 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब देखो, मैं एक चीज़ आपको दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने कन्फ्यूज़न में कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने अधिकतम 8 नंबर का, कुल अधिकतम 8 नंबर का प्राप्तांक दिया जाएगा और 2 विषयों में दिया जाएगा। बट नीचे इन्होंने क्या कर दिया है, लिखा क्या, यहाँ समझेंगे आप, कुल मिलाकर कम से कम 25% अंक होने चाहिए। यानी कहने का मीन्स है प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल पोर्शन को मिला के आपके 25 नंबर आपके होने चाहिए 100 में से। और इसके अकॉर्डिंग, जैसा ये बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको 8 नंबर का एक सब्जेक्ट में भी ग्रेस दिया जा सकता है। बट पहले ऐसा लागू नहीं होता था। ठीक है, पहले ऐसा लागू नहीं किया जाता था कि 8 नंबर का जो सब्जेक्ट का ग्रेस है वो आपको एक सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता था। बट इनके जो क्राइटेरिया इन्होंने निकाला है उसके हिसाब से अगर आप 2 सब्जेक्ट में क्लियरली पास हो जाते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद, अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर फेल हैं तो आपको 8 नंबर का ग्रेस दे दिया जाएगा, जैसा इस बार ये कह रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि 8 नंबर का ग्रेस एक सब्जेक्ट में दे दिया जाए, पर इस बार ये किया जा रहा है जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसलिए आपके लिए खुशखबरी है कि आपको 8 नंबर एक सब्जेक्ट में पूरे ग्रेस के रूप में मिल जाएंगे जब आप 2 सब्जेक्ट को पास कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं? हाँ, अधिकतम 4 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 2 से अधिक सब्जेक्टों में भी अगर कोई बच्चा फेल है तो वो भी उसके लिए आवेदन कर सकता है। उसके लिए क्या मापदंड होगा? ठीक है, अनुत्तीर्ण विषयों में उत्तीर्णता मापदंडों के अनुसार क्रमांक पाने की अर्हता रखता हो। यानी कहने का मीन्स है 4 सब्जेक्ट में वो फेल तो है, पर उसके 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें उसको ग्रेस मिल के भी वो पास हो जाए। जैसे क्राइटेरिया समझाता हूँ, जैसा इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से समझा रखा है, मार्कशीट बना के दिए है। सपोज कीजिए आपके हिंदी में 20 नंबर हैं और प्रैक्टिकल में उसके 15 मिले, टोटल आपको 35 में पास हैं आप, और बाकी के 4 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। ठीक है, इंग्लिश में देखो आपको 14 नंबर, प्रैक्टिकल में 15 नंबर, टोटल आपके कितने 29 नंबर हो गए। आपको यहाँ 4 नंबर की नीड है। दूसरा देखेंगे मैथ में 15 नंबर और थियोरेटिकल में आपको कितने 16 नंबर, यहाँ पे 31 नंबर है, यहाँ पे आपको कितने 2 नंबर की आपको ज़रूरत है। ठीक है, बचे आपके ये 2 सब्जेक्ट हैं। इन दोनों सब्जेक्ट का आप क्या करते हैं, जब फॉर्म फिल भरेंगे, जैसे आप सोशल साइंस का भी भर सकते हैं और आपका इंग्लिश में भी भर सकते हैं, दोनों का भर सकते हैं, और उसके बाद ऊपर मैथ और उसमें साइंस में आपको 2 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जिनमें 31 हैं तो इनमें 2 नंबर का ग्रेस आपको मिल जाएगा। आप 28 और 29 नंबर वाले सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, पेपर भर सकते हैं, या आप 29 और 31 नंबर वाले का भर लीजिए। नीचे वाले में आपको एक में 5 नंबर का और एक में आपको 2 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा और आप क्राइटेरिया उसको पार करके अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको 2 सब्जेक्ट में पास क्लियरली होना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाएं, बाद में बोलें कि एक में 2 नंबर का, एक में 1 नंबर का आपको ग्रेस मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। देखो नीचे इन्होंने दिखा भी रखा है कि 4 विषयों में अनुत्तीर्ण है, इन सभी 4 विषयों में परीक्षार्थी के 25% अंक से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। देखो जब 25% से अधिक नंबर वो प्राप्त करेगा तभी वो क्या होगा, उस क्राइटेरिया में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान
रख लेंगे। नीचे ये लिखा है कि उन दोनों विषयों में अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त होने होंगे। और ये एक चीज़ का और ध्यान रखना कि मैं जैसा आपको कह रहा हूँ कि बच्चे को जो है अपना क्राइटेरिया 33 नंबर का क्रॉस करना होगा, जिसका वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देगा, तभी वो बाकी सब्जेक्ट में उसे ग्रेस दिया जाएगा। अगर वो नहीं कर पाता तो उसे कोई ग्रेस नहीं मिलेगा, वैसे वो फेल ही फिर माना जाएगा। आगे देखेंगे, क्या 3 विषयों में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षा पर सुधार परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं? हाँ, वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया उनके लिए रहेगा। 3 सब्जेक्ट में अगर वो फेल हैं तो उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो टोटल अंक हैं आपके 25% से ऊपर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे, क्या 3 विषयों में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षा पर सुधार परीक्षा में हेतु आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार कर सकते हैं? कह रहा है 3 विषयों में अनुत्तीर्ण निम्न परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर अपने परीक्षाफल में सुधार कर सकते हैं। किस तरीके का क्राइटेरिया? अब देखो यहाँ पे चीज़ को समझना कि अगर इस तरीके का क्राइटेरिया बनता है, देखो टोटल आपके 21 नंबर है, दूसरे वाले में भी 21 है और तीसरे वाले में 24 है। यहाँ पे क्राइटेरिया आपको 24 को 33 करने के लिए 7 नंबर चाहिए, 21 को 33 करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? आपको 11 नंबर चाहिए। और यहाँ पे भी 21 को 33 करने के लिए आपको यहाँ पे 12 नंबर चाहिए। ठीक है, सॉरी बाई मिस्टेक हो गया। और यहाँ पे भी आपको 21 में से भी कितने चाहिए? 12 नंबर चाहिए। तो आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में अगर आप भरेंगे, ठीक है, तो किसी भी अगर आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भरेंगे तो उस वाले के अलावा आप तीसरे वाले में क्या कर सकते हैं? आपको एग्जैक्ट ग्रेस नहीं मिल सकता। देखो क्राइटेरिया यहाँ आ गया जो ऊपर इन्होंने बोला था कि एक सब्जेक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, नहीं 24 में आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ 9 नंबर का ग्रेस आपका आएगा। सॉरी मैंने 7 लिख दिया, 9 नंबर का आपका यहाँ ग्रेस होगा। ठीक है, वो बाई मिस्टेक वो हो गया है, तो 9 नंबर का आएगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे 9 नंबर का, यहाँ पे 24 में से आपको 9 नंबर, फिर 12। ठीक है, तो आपको 9 नंबर, आपको अगर आप किसी भी 2 सब्जेक्ट का भरते हैं तो एक सब्जेक्ट में 12 नंबर का आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। तो इस कैटेगरी के जो पर्सन हैं उनको पास नहीं किया जाएगा, वो फेल ही माना जाएगा। ठीक है, उनके लिए ऑप्शन नहीं है जिनके तीनों सब्जेक्ट का क्राइटेरिया क्या है, 25% से अंक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, परीक्षार्थी द्वारा परीक्षाफल सुधार के प्रथम अवसर में जिस विषयों का चयन किया गया है, क्या सुधार परीक्षा के द्वितीय या तृतीय अवसर में उसके द्वारा इन परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं। प्रथम परीक्षाफल सुधार परीक्षा में चयनित विषयों में परीक्षार्थी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिस विषयों के साथ परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्रथम अवसर में सम्मिलित हुआ है उसी विषयों से क्या है, वो द्वितीय और तृतीय परीक्षा में भी सम्मिलित होगा। आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय व तृतीय अवसर केवल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे। जो बच्चे फेल होंगे, यानी कहने का मतलब अभी तो बच्चों को नंबर बढ़ाने के लिए भी अवसर मिल रहा है, पर बाद में वही बच्चे पेपर दे पाएंगे जो इस कंपार्टमेंट एग्जाम में भी क्या खाली फेल होंगे। उत्तीर्ण परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में केवल प्रथम अवसर में ही सम्मिलित होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जो परीक्षार्थी पहले से ही पास हैं वो सिर्फ इसी परीक्षा को दे सकते हैं, कंपार्टमेंट यानी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो फेलियर यानी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मौका मिलेगा वो उनको लिए नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, यदि परीक्षार्थी को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में पूर्व के मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में से कम प्राप्त होते हैं तो परीक्षाफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपका पहले की मार्कशीट थी वही आपकी मार्कशीट आएगी, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यानी इसमें क्या है, जो आप अंक प्राप्त करेंगे वही अंक आपके क्या है माने जाएंगे। कहने का मीन्स है अगर आपके ज़्यादा अंक आते हैं तो आपके मार्कशीट में चेंजेस होगा। अगर आपके मुख्य परीक्षा से अगर कम नंबर आ रहे हैं तो वो नंबर आपके चेंज नहीं किए जाएंगे उस सब्जेक्ट में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आगे देखेंगे, यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा सुधार परीक्षा में आवेदन करता है परंतु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तो उस परीक्षार्थी को परीक्षाफल पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, वो दोबारा से परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी परीक्षाफल पूर्ववत रहेगा। ठीक है, परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषयों में सम्मिलित होगा उस विषयों के पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम अंक मानते हुए परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर वो नहीं उसमें दे पाता तो उसकी वही जो सब्जेक्ट है वही उसको अंक प्रमाण पत्र दे के उसे वापस कर दिया जाएगा, यानी जो मार्कशीट उसकी पहले है। क्या परीक्षार्थी को प्रयोगात्मक आंतरिक प्रोजेक्ट भाग की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा? नहीं, उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता तो परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा नहीं। यानी मान लीजिए कि अगर वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो भविष्य में वो आगे के लिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि भविष्य में आगे के लिए वो परीक्षा नहीं दे पाएगा, ना ही उसका शुल्क भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, ना ही वह परीक्षा दे पाएगा। बट यह है कि ऐसी स्थिति में उसका जो मुख्य परीक्षा फल है वही यथावत रहेगा। क्या विनिमय के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं? नहीं, विनिमय के अंतर्गत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी सुधार परीक्षा में हेतु आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, जो विनिमय के अंतर्गत आते हैं वो इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका 10th का पूरा क्राइटेरिया कि कैसे कैसे बच्चे इसको भर सकते हैं, कैसे कैसे नहीं भर सकते। तो मैंने डिटेल वाइज आपको सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। पूरी डिटेल आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एक वर्ड को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है, अब आप 4 सब्जेक्ट में भी फेल हैं तो भी आप कहते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट उसके के लिए जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो आपको क्रॉस करना होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम यानी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कैसे कैसे बच्चे दे सकते हैं। तो शायद अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो कमेंट करके बताएं, आपके सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं निकालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।